हाँ जी भाई, जय बाबा बेदी आप सभी को। एक ऐसा दरबार जो हिमाचल में पाया जाता है, हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के चकमो गांव में धौलगिरी पर्वत में ड्योढ़ सिद्ध नाम का एक हिंदू सिद्धपीठ है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ ड्योढ़ सिद्ध के नाम से वो जाने जाते हैं और संपूर्ण दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और मैं आपको ये भी बता दूं कि चैत के महीने में अब जो बाबा जी का बड़ा ही पवित्र और पाक चैत महीना चल रहा है, उसमें 14 कंट्रियों की जो करेंसी है वो वहाँ पर बाबा जी को चढ़ाई गई। बाबा जी के लिए हर कोई बहुत ही प्यार भाव के साथ जाता है। मैं भी जाता हूँ। आप वीडियो जो है आपने मेरे चैनल पे देखी भी है और बहुत प्यार भी इस वीडियो को दिया है। बाबा जी भगवान शिव शंकर के बाल रूप अवतार है और उनकी अगर मैं कहानी सुनाने जाऊं और चमत्कार सुनाने जाऊं तो मेरे को लगता है कि मेरे को कई साल और कई अरसे लग जाएंगे। बाबा जी बाल रूप अवतार है और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले एक क्या आप देख सकते हैं कितनी वाइब्रेशन जो है उनकी मेरे को मिलती है जब भी मैं उनका नाम लेता हूँ। ऐसा एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही सच्चा दरबार बाबा बालकनाथ ड्योढ़ सिद्ध। वहाँ पे आप सबको बता दूँ कि बाबा जी को प्रसाद के रूप में रोट प्रसाद चढ़ता है, रोट के साथ हलवा होता है और बाबा जी के दरबार में चढ़ता है। एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत वाकया मेरे सामने जो आया वो ये आया कि बाबा जी के दरबार में एक स्वयंभू एक साधु आता है और वो बाबा जी की पवित्र गुफा में, जो बाबा जी की मैं कह सकता हूँ जीवंत मूर्ति है, उसके ऊपर यूँ बौछार करता है, फॉरेन करेंसी की बौछार करता है। एक बार नहीं 2 बार करता है। और बहुत ही निंदनीय बात यह है कि जब वो करेंसी फेंकता है बाबा जी की तरफ, बहुत ही शर्म आती है मुझे ऐसे बात भी करते हुए। तो बाबा जी की जो अखंड ज्योत बाबा जी की गुफा के पास जल रही होती है, वो ज्योत कहीं ना कहीं बुझने की कगार पे आ जाती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा जी को जम्मू कश्मीर की जनता इतनी पूजती है और मेरे को लगता है कि नए साल के उपलक्ष्य के ऊपर ज़्यादा नहीं तो कठुआ से ही 10-20 गाड़ियाँ जाती हैं, बस इसकी बात कर रहा हूँ बाबा जी के दरबार में। इतनी शर्म की बात है कि वो नोट फेंकता रहा लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। बाबा जी सिद्ध गद्दी श्री 1008 महंत राजेंद्र गिरी महाराज जी ने इसके ऊपर अपना वाक्य देते हुए कहा कि ये प्रशासन की चूक है और प्रशासन जो है वो वीआईपी कल्चर अपना रहा है। क्या भगवान के सामने आने के लिए भी आपको वीआईपी कल्चर की ज़रूरत है? बाबा जी के सामने आने के लिए भी आपको वीआईपी कल्चर की ज़रूरत है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी भगवान को मान लीजिए आप, अगर आपके दिल में श्रद्धा है, अगर आपके दिल में प्यार है तो आप घर से बाबा जी को याद कर लेना, सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीआईपी कल्चर लेकर बाबा जी के दर्शन करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर बीमार हैं, कोई कारणवश ऐसा है, तो बाबा जी की वहाँ पे व्यवस्था उस प्रकार की गई है कि आप दर्शन कर सकते हैं। वीआईपी नहीं है वो, एक कह सकते हैं हम कि एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं, मैं वीआईपी नहीं कहूँगा। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। प्रशासन की ओर से पुजारी वहाँ पे खड़े हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ा है, लेकिन किसी ने भी उस शख्स को रोका नहीं कि तुम ये बाबा जी की मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो। मैं उस शख्स को भी पूछना चाहता हूँ, अरे तेरी औकात क्या है? तू क्या सोचता है कि पैसा तू चढ़ा रहा है? अरे जो पैसा तू लेके आया वो भी उस मालिक ने दिया, वो भी उस बाबा जी ने दिया। तू है कौन है जो चढ़ाने वाला है? तुझे शर्म नहीं आती? तू चल रहा है ना तो वो भी बाबा जी की दया से चल रहा है। तू सांस ले रहा है तो वो भी बाबा जी की दया से ले रहा है। तू दरबार में आया तो वो भी उनकी इच्छा से आया। हम अपनी इच्छा से ड्योढ़ सिद्ध नहीं जा सकते, जब उसका बुलावा होगा तो ही आप जा सकते हैं। कितनी शर्म की बात है। एक तो आप भगवा साधु बन के आते हैं, उसके बाद बाबा जी के दरबार की ही कह सकते हैं आप एक मर्यादा को भंग करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्या सिखाएंगे आप लोगों को? और मैं ड्योढ़ सिद्ध न्यास प्रशासन को ये कह देना चाहता हूँ कि आप अगर आपसे दरबार नहीं ना चलता तो आप जम्मू वालों को दे दो, हम दिखाएंगे दरबार कैसे चलता है। अरे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि बाबा जी सिर्फ आपके हैं, जम्मू वालों के आड़े मत आना। अगर बाबा जी की फिर से आपने कहीं ना कहीं उनके मर्यादा के साथ आपने उल्लंघन किया तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। मैं ड्योढ़ सिद्ध प्रशासन को एक बार फिर कड़े शब्दों में
जता देना चाहता हूँ कि हमारे बाबा जी की मान मर्यादा के साथ आपने उल्लंघन किया तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। हमारे बाबा जी किसी भी चीज़ के भूखे नहीं है। जो भक्तजन रोड चढ़ाते हैं, कभी बाबा जी ने पेट में नहीं डाले, कभी खाया नहीं उस फकीर ने कुछ, और आप ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। ढेर से दरबार में ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। हिमाचल सरकार इसके ऊपर एक्शन ले। और कितनी शर्म की बात है कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी और अभी तक कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। मेरी ढेर सिद्ध सरकार से और ढेर सिद्ध प्रशासन से, न्यास प्रशासन से ये सीधी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे को आइडेंटिफाई किया जाए। वो बंदा कहाँ से था, क्या उसकी मंशा थी, किस मंशा के साथ उसने बाबा जी का, मैं कह सकता हूँ बाबा जी का कौन अपमान करने वाला जगह है और उसका संसार है सारा। हमारा अपमान हुआ, हमारी श्रद्धा का अपमान हुआ है। हम इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि ऐसे बंदे को सबके सामने नशर किया जाए कि तेरी औकात ही क्या है कि ढेर सिद्ध में नोट फेंकता है, देने वाला वो है, तू क्या चीज़ है। और याद रखना, तूने बाबा जी का अपमान किया है, तेरा अपमान अब जनता करेगी। मैं तेरे को कह देना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो वो बंदा देख रहा है, मैं तेरे को कह रहा हूँ सुधर जा। बाबा जी के साथ गलत मत करना। तुझे ऐसी जगह मौत मिलेगी यहाँ पे पानी का घुट तेरे को नहीं मिलेगा। मेरी एक बार फिर से ढेर सिद्ध प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाए और जो वहाँ पे थे, जो इसके जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी जो है बाबा बालक नाथ दरबार में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगी। वंश वायरल की टीम पूरा इसका विरोध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा बेदी, जय ढेर सिद्ध सरकार की।